वसीम सर ने मेरा पेपर मेरे सामने रखा और कहा, इस पेपर पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। रुखसार, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा, सर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा पेपर पास कर दें। आप नहीं जानते, अगर ये मेरा पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रह जाएगी। मेरा सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर ही सही नहीं हुआ, बाकी सब पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन बस आप मेरा ये पेपर पास कर दें। मैंने सर के हाथ पर हाथ रखा। सर ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा। सर ने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप मेरा पेपर पास कर दें। सर ने कहा कि इसका मतलब क्या है, तुम क्या जानती हो? हाँ सर, मैं इसका मतलब अच्छी तरह से जानती हूँ, बस आप मेरी बात मान लें, मैं आपको खुश कर दूंगी। आप जैसा चाहेंगे, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये पेपर तुम्हारा है, तुम कितने नंबर चाहती हो मैं नंबर लगा देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जैसे खुश होना चाहूँगा, तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, मैं आपकी हर बात मानूंगी, ये वादा याद रखना। तुम अगर मेरी बात मानोगी सच में, तो फिर तुम्हारे में अच्छे नंबर दे दूंगा। क्या 90 नंबर ठीक हैं? सर, आप इससे भी ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 95 नंबर दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें 95 नंबर दे देता हूँ। सर ने उसी वक़्त मेरे पेपर 95 नंबर लगाकर कहा कि ये नंबर मैं कल जमा करवाने वाला हूँ। सर ने उसी वक़्त एक छोटे से कागज़ पर मुझे एड्रेस लिख कर दिया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम बस मेरी बताई हुई जगह पर पहुँच जाओ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे खुश करती हो। अगर वाक़ई ही तुमने मेरे साथ अच्छा वक़्त गुज़ारा, तो ये नंबर कल मैं जमा करवा दूँगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हें फ़ेल कर दूँगा। नहीं, नहीं सर, आप मुझे फ़ेल नहीं करेंगे। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाऊँगी। कुछ देर के बाद सर यूनिवर्सिटी से निकले, अपनी गाड़ी पर चले गए। मैं अब अपने आप को इस खेल के लिए तैयार करने वाली थी, क्योंकि मैं अब समझ चुकी थी, वसीम सर के पास जाना पड़ेगा, वसीम सर की बात माननी पड़ेगी। अगर वसीम सर की बात ना मानी, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस अब फ़ैसला कर चुकी थी। मैंने थोड़ी देर के बाद एक रिक्शे वाले को एड्रेस दिखाया, तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। वो थोड़ा-सा दूर ज़रूर था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे उसने बताई हुई जगह पर छोड़ दिया। मैंने सर को कॉल की, तो सर ने कहा कि मैं वहाँ किसी को भेजता हूँ। मैंने कहा कि नहीं सर, आप किसी को क्यों भेजेंगे? मुझे बता दें, मैं खुद ही वहाँ आ जाती हूँ। ठीक है। सर ने कहा कि ठीक है। सर ने मुझे थोड़ा-सा एड्रेस समझाया। थोड़ी देर के बाद मैं सर के घर तक आ चुकी थी। सर का घर किसी गाँव में था, यहाँ वो रेंट पर रहते थे। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, सर आखिर किसको मेरे पास भेजने वाले थे? सर ने कहा कि मैं खुद ही वहाँ आना चाहता था, लेकिन जब तुमने खुद कहा, तो मैंने कहा कि वो खुद ही यहाँ आ जाएँगी। सर ने उसी वक़्त जूस का गिलास आगे बढ़ाया। सर ने कहा कि जूस पी लो। मैंने जूस पिया। सर बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे। सर ने कहा कि परेशान ना हो, यहाँ कोई भी आने वाला नहीं। हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं। हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। तुम बस अब मेरी हर बात मानोगी। सर ने बस मुझे अपने पास बिठा लिया, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैं सर का हाथ नहीं हटा सकती थी। मुझे पता था कि अब जो कुछ होने जा रहा है, वो मेरी रज़ामंदी से होने जा रहा है। वसीम सर ने कहा कि क्या तुम अब तैयार हो? क्या सच में तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो ना? मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी-वैसी कोई भी बात सोचो। सर, आप बेफ़िक्र हो जाएँ। अब मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, तो मैं अब यहाँ से जाने वाली नहीं। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बस मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि मैंने आज से पहले ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती करें। मैं चाहती हूँ कि बस आप सब कुछ प्यार से करें।